जयमाल के दौरान दुल्हन को गोली मारने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर विशेष टीम की बड़ी कार्रवाई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा में विवाह समारोह के दौरान दुल्हन को गोली मारने की सनसनीखेज घटना में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने बुधवार को समरालय के पास से गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शिवम आर्या के निर्देशन में सदर एसडीपीओ गौरव कुमार पांडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में आरोपी को दबोच लिया गया। आरोपी की पहचान हथियार बरामद। गिरफ्तार युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा निवासी रामाशंकर चौधरी के पुत्र दीन बंधु चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल और एक खोखा बरामद किया है। इस संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 6426 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके विरुद्ध पूर्व में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 384-20 धारा 30A बिहार उत्पाद अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज है। प्रेम प्रसंग में वारदात की आशंका। गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी शुभम आर्या ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग को लेकर इस वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की गहराई में जांच कर रही है। तकनीकी सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके। जयमाला कार्यक्रम में मची अफरा तफरी। घटना 24 फरवरी की रात लगभग 10 बजे की है। चौसा में एक विवाह समारोह के दौरान जयमाला कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान आरोपी युवक अचानक मंच पर पहुंचा और दुल्हन को गोली मार दी। गोली लगते ही समारोह स्थल पर ही अफरा तफरी मच गई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने घायल दुल्हन को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। त्वरित कार्रवाई से पुलिस ने किया खुलासा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान की गई और विशेष टीम का गठन कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है और आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। थाना अंतर्गत में चौसा मल्लाटोली में 24 फरवरी की रात में लगभग 10 बजे जो शादी समारोह हो रहा था, जिसमें कि एक युवती जो थी आरती कुमारी, इनकी शादी हो रही थी और इनको जो है स्टेज पे जब भी खड़ी थी तो इनको जो है बहुत ही क्लोज रेंज से जो है गोली मारी गई थी, जो इनको पेट में लगी थी। इसके तुरंत उपरांत में जो है हम लोगों ने इसमें छापामारी टीम का गठन किया था, जिसमें कि एसडीपीओ सदर साहब के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष मुफस्सिल एवं सब इंस्पेक्टर जो थे थाना के वो मौजूद थे। इसमें हम लोगों ने निरंतर छापामारी भी किया। एफएसएल की जो टीम थी उन्होंने भी जो है घटनास्थल का भ्रमण किया और उसमें भी जो इतने साक्ष्य थे वो संकलन किया गया। रिपीटेड छापामारी के कहीं पड़ोसी था इनका, जो मृतिका जो बेसिकली जो पीड़िता है उनका पड़ोसी जो था, और वहीं इसमें जो मेन घटना को कारित किया है और उसने अपनी भूमिका जो है स्वीकारी है। और उसके बेसिकली उससे पूछताछ भी किया गया तो जो हथियार जिससे इसने गोली मारी थी वो ये यूपी से लेके आया था और इसमें इसने कई राउंड फायर करने की इसने जो है कोशिश की थी, लेकिन इसका जो है वेपन जो है उसमें कार्य नहीं कर पाया और उससे क्या है इसके बाद जैसे ही ये पब्लिक इसको पकड़ने के लिए कोशिश की तो ये भाग गया वहाँ से। इसके पास से जो हथियार है वो भी रिकवर किया गया है और घटनास्थल से जो बरामद था जो खोखा है वो भी बरामद किया गया है। जो आपराधिक इतिहास को जो खंगाला गया तो एक और भी जो मामले हैं जो वो भी हैं जो खंगाले जा रहे हैं। इसमें जो पूरा घटनाक्रम से लेकर गिरफ्तारी तक लगभग 20 घंटे में जो है से कम में जो है गिरफ्तारी जो है की गई है। इसके टीम में जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनको जो है रिवॉर्ड देते हैं। जो है प्रेम प्रसंग को लेकर ही जो विवाद उत्पन्न हुआ उसी को ही इसने जो है मुख्य कारण बताया। लड़की ने क्या बताया? बयान तो लड़की से लिया गया होगा, लड़की ने कुछ बताया होगा? जी, जो पीड़िता है उन्होंने इस बारे में कुछ ऐसी बात नहीं बोली है। और पुलिस को क्या लग रहा है कि एक तरफा प्यार था क्या सर, ये लड़के की तरफ से? नहीं, देखिए ये अभी तक यही स्पष्ट हुआ है कि एक तरफा प्यार का ही मामला था, जिसमें कि ये नाखुश थे कि लड़की दूसरी जगह शादी कर। तो पता चला पहले से ही धमकाता आ रहा है ये। तो पहले से तो कोई ऐसे धमकाने की जो बात है हम लोगों को नहीं बताई गई है। हो सकता है कि परिवार के सामने बात हो आया हो, परिवार ने भी इसमें कुछ एक्शन लिया हो अपनी तरफ से, लेकिन थाना स्तर पे भी कोई इस तरह की बात जो है नहीं बताई गई।
परिवार की तरफ से कोई सूचना इसके बारे में पहले से नहीं? पहले कोई ऐसी सूचना नहीं थी, एकाएक जो है ये वारदात हुई। अभी आप बताएं कि कई बार फायर किया लेकिन गोली तो एक ही लगी थी। उसका जो वेपन था, वेपन में जो है गोली जो है फंस गई थी उसमें, जिसके कारण से जो है दूसरी गोली नहीं चला पाई। तो फिर किसी दूसरे वेपन का इस्तेमाल किया? एक गोली जो थी वो उसने फायर की, जो कि जो है पीड़िता को लगी। उसके बाद में जब दूसरा मारने का उसने प्रयास किया था, उसकी गोली फंस गई थी। अच्छा, दूसरा क्या ये लड़की को मारने का प्रयास किया था क्या, दुल्हन को? ये उस बेसिकली जान से मारने की जो इसकी नीयत थी और यही इसका प्रयास था, जिसके जो इसने अपना अपराध में जब कबूला है, ये पूरा स्पष्ट रूप से बताया है कि मारने के उद्देश्य से ही गया था। क्या दूल्हे को भी मारने वाला था क्या ये? नहीं, उसके बारे में कोई ऐसे नहीं बताया। जैसे कि आप बता रहे हैं कि और भी फायरिंग करने वाला था लेकिन फंस गई गोली, तो क्या और एक गोली तो मार दिया लड़की को, क्या लड़की को ही, लड़की के ऊपर ही फायरिंग करने वाला था और लड़के को? जी, लड़की की। थैंक सर, इस मामले में परिवार काफी गरीब है, तो क्या उसके इलाज की भी कोई व्यवस्था की जा रही है? जिनको जो हर संभव सहायता है जो उनको प्रशासनिक स्तर से जो मुहैया करा सकती है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और उसमें सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। ये तो कि मतलब प्रेम प्रसंग है, उसी को लेकर ही ये नाखुश था कि उसकी शादी, जो लड़की की शादी जो है कहीं और हो रही थी और पहले उससे पहले ही प्रयास किया उनसे बात करके, वो अपना ये बोलने का कि हमसे शादी करो, लेकिन घर वाले भी उसके लिए संतुष्ट नहीं। सर, लड़की के हालात देखे? लड़की अभी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं।